नमस्कार है आप सभी को। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 10 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 और इसमें जो आज के प्रश्नोत्तर है वो है कविदेव से संबंधित पाठ संख्या 3 और सवैया और कवि छंद है। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है वो सम्मिलित है। पहला प्रश्न है कि कवि ने श्री ब्रजदुल्लह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो कविदेव ने श्री ब्रजदुल्लह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। देव जी के अनुसार श्री कृष्ण उस प्रकाशमान दीपक की भांति है जो अपने उजाले से संसार रूपी इस संपूर्ण मंदिर को जो है उजाले से भर देते हैं या इस संपूर्ण मंदिर का अंधकार दूर कर देते हैं। अर्थात उनकी सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। इसीलिए जो है कविदेव ने श्री कृष्ण को ब्रजदुल्लह यानी ब्रज के दूल्हे के समान है वो बताया है। फिर दूसरा प्रश्न है कि पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ है वो हम समझते हैं जो है पाठ के सवैये के अंतर्गत। तो कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई यानी कटी किंकिनी, तो ये क्या है, यहाँ पे अनुप्रास यानी एक जो है वर्ण की आवृत्ति अगर दोबारा होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क वर्ण, अच्छा ये नीचे लिखा हुआ भी है कि क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो उसे यहाँ अनुप्रास अलंकार माना गया है। और इसके अलावा सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से वनमाल सुहाई, इस पंक्ति में प और व और ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार। देखिए जैसे जो है पटपीत हिये हुल से, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। अगर हम रूपक अलंकार देखें तो रूपक अलंकार में मंद हसी मुखचंद जुनाई, यहाँ पे जुन्हाई यानी चांदनी, तो इस पंक्ति में श्री कृष्ण की मुख्य समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। दूसरा है जय जग मंदिर दीपक सुंदर, इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, इसके कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, यानी किसी के समान बताना रूपक अलंकार आता है वहाँ पर। फिर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब काव्य सौंदर्य यानी काव्यगत विशेषताएं बतानी और भावार्थ भी होता है, इसमें बताना होता है। तो इसमें है कि पायनी नुपुर मंझू बजे कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से वनमाल सुहाई, तो इसमें उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि देवदत्त द्विवेदी जी द्वारा रचित सवैया छंद से ली गई है और इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। बखान यानी उसके बारे में जो है वर्णन करना। देव जी कहते हैं श्री कृष्ण के पैरों में पड़ी हुई पायल बहुत मधुर ध्वनि दे रही है, अर्थात बज रही है, और कमर में पड़ी हुई तंगड़ी या कह सकते हैं कमरबंद जो है तगड़ी या कमरबंद भी मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीताम्बर वस्त्र अर्थात पीले वस्त्र है वो उन्होंने धारण जो कर रखे हैं वो भी सुशोभित हो रहे हैं, यानी उनका सौंदर्य है वो दोगुना हो गया है। और इसी तरह उनके गले में पड़ी हुई वनमाला अर्थात वैजयंती माला बहुत ही सुंदर जान पड़ती है। अर्थात श्री कृष्ण पीताम्बर वस्त्र पहने और गले में जो वनमाला धारण कर रखी है उसके कारण उनका जो है सुंदर छवि है वो उभर कर सामने आ रही, वो अत्यंत सुंदर है, वो शोभा दे रहे हैं। उक्त पंक्तियों में सवैया छंद का सुंदर है वो प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है इन पंक्तियों में किया गया है, छंद में मधुरता का रस मिलता है। उक्त पंक्तियों में कटी किंकिनी पटपीत हिये हुलसे में क और प और ह वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार की जो है अधिकता है। तो कहने का मतलब है कि काव्यगत विशेषताओं के अंदर हमें ये सारी विशेषताएं बतानी और साथ में हमें भावार्थ बताना होता है, तो वही काव्यगत विशेषता होती है या कह सकते हैं कि काव्य सौंदर्य। फिर प्रश्न है कि दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वर्णन वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। जो दूसरा जो है कवित्व है उसमें, तो इसमें कि दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज वसंत को इस परंपरा से भिन्न एक बालक के रूप में चित्रित किया है। तो कामदेव कौन है, देवता है, सौंदर्य के देवता माने जाते हैं, और वहीं देवदत्त ने या कविदेव ने
उन्हें एक बालक के रूप में बताया है। दूसरा कि वसंत ऋतु को यौवन की ऋतु मानी जाती है। यौवन यानी युवावस्था या जीवन के सपनों को पूर्ण करने वाली ऋतु है, वो वसंत ऋतु को माना जाता है। कविगण इसके सौंदर्य की मादकता और प्रखरता से भरपूर होने के कारण इसको मादक रूप में चित्रित करते हैं। मादक यानी मन की भावनाओं को जगाने वाली, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न जाकर कुछ अलग करने का प्रयास है वो इसमें किया है। वसंत ऋतु का वर्णन करते समय परंपरागत कवि प्रकृति के विभिन्न उदाहरणों द्वारा, जैसे कि फूल है, पेड़ है, वर्षा है, तितली, ठंडी हवा, भौरें, विभिन्न तरह के पक्षियों का चित्रण करके उसके सौंदर्य और मादकता को सुंदर रूप प्रदान करते हैं। यानी वसंत ऋतु में प्रकृति किस प्रकार से सुंदर दिखाई देती है, उसका रूप सौंदर्य किस प्रकार से बढ़ जाता है, किस प्रकार प्रकृति की मादकता और उसका सौंदर्य बढ़ता है, उसमें कवि देव ने अपना जो है वर्णन करने का प्रयास किया है। परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण करके परंपरागत कवियों ने ये सारा चित्रण करने का प्रयास किया है, लेकिन कवि देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में करके जो है अपना रूप है वो प्रस्तुत यहाँ पर किया है। वसंत ऋतु के परंपरागत वर्णन में सभी पक्षी वसंत आगमन में उल्लास से भरपूर दिखाए जाते हैं, परंतु इसमें वह स्वयं उल्लासित न होकर बालक को प्रसन्न करने में लीन दिखाए गए हैं। परंपरागत वसंत ऋतु में नायक नायिका को प्रेम कीड़ा में मग्न दर्शाया जाता, परंतु देवदत्त जी के वसंत ऋतु में कमल रूपी नायिका को उसकी नज़र उतारते हुए दिखाया गया। तो कुल मिला के जो भी है कवि देव ने जो है वसंत ऋतु का वर्णन है वो बालक के रूप में किया है और प्रकृति की सुंदरता को उन्होंने बताने का प्रयास है वो किया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ देवदत्त द्विवेदी जी द्वारा रचित सवैया से ली गई है और इसमें वसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करते हुए दिखाया गया। इस पंक्ति का भाव यह है कि वसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है। प्रातःकाल यानी सुबह होने पर उसे गुलाब का फूल चटकारी अर्थात चुटकी देकर जगा रहा है। तात्पर्य है कि वसंत आने पर प्रातःकाल गुलाब के फूलों का वसंत के समय सुबह चटक कर खिलना और कवि को ऐसा आभास दिलाता है मानो वसंत रूपी सोए हुए बालक को गुलाब चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास है वो कर रहा है। फिर चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो चांदनी रात की सुंदरता जो है उसमें कि देवदत्त जी आकाश में चांदनी रात की सुंदरता अपनी कल्पना के सागर में निम्नलिखित रूपों में देखते हैं। देवदत्त जी ने आकाश में फैली चांदनी को आकाश में स्फटिक शिला से बने मंदिर के रूप में बताया है। स्फटिक शिला यानी जिसे हम कह सकते हैं क्रिस्टल, इंग्लिश में हम इसको क्रिस्टल कहेंगे। क्रिस्टल में जिसके आर पार ऐसा अच्छा कांच या जो जिसके आर पार है वो देखा जा सकता है, ये काफ़ी महंगा और सुंदर होता है। तो इसमें पूरा आकृति है बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट। देवदत्त के अनुसार चांदनी रूपी दही का समंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। समस्त आकाश और पूर्णिमा के कारण चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ फैल रही है और इसके कारण चारों तरफ का आकाश है या समस्त आकाश है वो दही के समान धवल या सुंदर दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार चांदनी समस्त आकाश में फैली हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का फैन या झाग फैल गया, यानी पूरी तरह से जैसे दूध ही दूध जो है फैला दिया गया हो, इसका झाग फैला दिया गया हो। देवदत्त कहते हैं कि आकाश के तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हैं। यानी जब पूर्णिमा की रात्रि होती है और समस्त आकाश सुंदर दिखाई देता है तो उस समय जो है तारों की सुंदरता भी और अधिक बढ़ जाती है और ऐसे लगते हैं तारे जैसे नायिका का रूप है वो धारण करके समस्त आकाश को और ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं। देवदत्त के अनुसार चांदनी में चांद के प्रतिबिंब में राधा रानी की छवि का आभास है वो प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से कवि देवदत्त ने जो अपना वर्णन है इस प्रकार से यहाँ के अंदर किया है, यानी रात की सुंदरता का वर्णन या चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन जो है इस प्रकार से किया है। फिर प्रश्न संख्या 7 की प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इनमें कौन सा अलंकार है। तो चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण माना गया है, परंतु कवि ने यह इस परंपरा के विपरीत राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ बताया है तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया है। और यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि
चांद को राधा से हीन बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। यानी कि जो है चांद को राधा का प्रतिबिंब के रूप में बताया गया है और यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर होता है। प्रश्न संख्या 8 इसमें कि तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग है वो किया है। तो कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से बने मंदिर का, इसके अलावा दही के समुद्र का, दूध जैसे झाग आदि उपमानों का प्रयोग कर कवित्व की सुंदरता में 4 चांद है वो लगा दिए हैं। फिर प्रश्न संख्या 9 है कि पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो देव की काव्यगत विशेषताओं में उनकी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी भाषा बेहद मंझी हुई यानी बहुत ही सुंदर भाषा, जिसे शुद्ध भाषा कह सकते हैं। कोमलता व माधुर्य गुण से ओतप्रोत है और अपने इन गुणों के कारण ही वे ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं, यानी जाने माने कवि, प्रवीण कवि। उनकी काव्य की भाषा में अनुप्रास अलंकार का विशेष जो है स्थान है, जिसके कारण उनके सवैये और कवित्व में अनुपम छटा बिखर जाती है। उपमा एवं रूपक अलंकार का भी बड़ा सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। वे प्रकृति चित्रण में बहुत ही परंपरागत कवि है वो माने गए हैं। वे प्रकृति चित्रण में नई उपमाओं के माध्यम से उनमें रोचकता और सजीवता का रूप भर देते हैं, जिससे उसमें नवीनता का स्वरूप प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर वसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु के रूप में है उन्होंने चित्रित करने का प्रयास है वो किया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए और उसके सौंदर्य को अपने कलम से जो है शब्दबद्ध कीजिए। तो पूर्णिमा की रात्रि कैसी होती है, तो हम देख सकते हैं कि पूर्णिमा की रात का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है, परंतु घर की छत से इस मनोहारी दृश्य की सुंदरता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उज्ज्वल चांदनी की सफ़ेद किरणों से केवल आकाश ही नहीं बल्कि धरती भी जगमगा उठती है। इस दिन चांद पूर्ण रूप से गोलाकार होता है और चंद्रमा के प्रकाश से रात में भी सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस रोशनी से धरती पर शीतलता की अनुभूति होती है या बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो वैसे भी हम चांदनी रात में देखें या पूर्णिमा की रात या जो है चौदहवीं की रात जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो ये तो नॉर्मल जानने के लिए प्रश्न था, बाकी 9 प्रश्न आपके लिए खास रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये था आज के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।